क्या हो जब समुद्र धरती से ही गायब हो जाए? क्या तब भी लोग धरती पर सरवाइव कर पाएंगे? काफी इंटरेस्टिंग है ना। कुछ ऐसा ही होता है 2024 में रिलीज हुई सरवाइव मूवी में। कहानी की शुरुआत मिस्टर टॉम नाम के आदमी के साथ होती है, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ समुद्र में हॉलिडे मनाने के साथ अपने बेटे बेन का बर्थडे मनाने के लिए निकला था। उन दोनों के साथ साथ उनकी वाइफ जूलिया और उनकी बेटी कैसी भी थी। रात में सभी मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें टॉम बेन को लैपटॉप तो कैसी क्लाउन वाला मास्क गिफ्ट करती है। वे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उनके आसपास से वेल का झुंड गुजरता है। इस दौरान एक वेल बोट के नीचे से गुजरती है, जिससे उनकी बोट में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण टॉम बोट की जांच करने के लिए पानी में उतरता है, जहां उसे पता चलता है कि बोट का प्रोपेलर टूट चुका है। इस दौरान उसके कंधे पर कोई अनजान चीज हमला करती है। टॉम जल्दी से पानी से बाहर निकलता है। जूलिया, जो पेशे से एक डॉक्टर होती है, वह टॉम का इलाज करती है। इस दौरान टॉम जूलिया को बताता है कि बोट का प्रोपेलर टूट गया है, अब हम यहाँ फंस चुके हैं, हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए। जूलिया और टॉम मिलकर बोट ऑफिस के पास कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण उनका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पाता, जिससे टॉम और उसकी फैमिली बोट के बाहर वाले हिस्से में आती है। तभी उन्हें आसमान से मेटेओर जैसी कोई चीज गिरती हुई नजर आती है। तभी एक दूसरी मेटेओराइट उनके बोट के बगल में गिरती है, जिससे उनकी फैमिली मरते मरते बचती है। तब उन्हें पता चलता है कि यह मेटेओराइट नहीं बल्कि सैटेलाइट है, जिससे डरकर उसकी फैमिली बोट के अंदर चली जाती है। तभी उसकी पूरी फैमिली की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और सभी बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी की आंखें एक एक करके खुलती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वे लोग रातों रात समुद्र से डेजर्ट में आ गए हैं, या फिर समुद्र ही डेजर्ट बन गया है, जहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने वालों को शाउट आउट देते हैं। आज के लकी पर्सन हैं राजेश मौर्य, विजय किंग और फातिमा शाह। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अब हम कहानी पर वापस आते हैं, जहां टॉम एनालाइज करता है कि जो पहले साउथ था वो नॉर्थ हो गया है और जो नॉर्थ था वो साउथ हो गया है। इस हिसाब से वह अनुमान लगाता है कि समुद्र यहाँ नहीं है तो वहाँ पर है जहाँ पहले जमीन थी। वैसे यह होने की संभावना बहुत कम है। फिर टॉम बोट ऑफिस से वापस कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे मार्टिन उर्फ नाव नाम का आदमी मिलता है, जो समुद्र में खोज करने के लिए छोटी सबमरीन में आया था। टॉम कंफ्यूज होते हुए नाव से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। तो नाव टॉम को कंस्पिरेसी थियरी के बारे में बताता है, जो सिर्फ किताबों में लिखा गया था। ऐसा 7 लाख साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पुराने जीवन को खत्म करके नए जीवन की शुरुआत करती है। अगर ऐसा हुआ हो तो पृथ्वी से जीवन खत्म हो गया होगा। आगे नाव टॉम को बताता है ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, कुछ ही दिनों में समुद्र अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा। अब टॉम नाव से पूछता है कि क्या तुम्हारे सबमरीन में हमारे रहने के लिए जगह है। तो नाव बताता है कि मेरे पास बस 2 लोगों के लिए जगह है। तो टॉम बोलता है आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। नाव हिचकिचाते हुए सबमरीन की कोऑर्डिनेट बताता है। टॉम मैप के जरिए एनालाइज करके अनुमान लगाता है कि हमें सबमरीन तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। टॉम जूलिया से पैकिंग करने के लिए बोल देता है और कहता है हम अगली सुबह यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह होती है। टॉम सुबह सुबह बोट से बाहर टहलने के लिए निकलता है, तो उसे एक आदमी उसकी तरफ आता दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक स्पीयर और उसके साथ एक डॉग था। टॉम को लगता है उस आदमी को उसकी जरूरत है। टॉम आदमी के लिए पानी लेकर जाता है, लेकिन वो आदमी टॉम पर हमला करके मार डालता है। जूलिया उस साइको को ऐसा करते हुए देख लेती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए बोट की तरफ भागती है। वो आदमी जूलिया के पीछे था। जूलिया बोट का दरवाजा बंद करके अपने बच्चों की बचाव में फ्लेयर गन के साथ सोफे के अंदर छिपा देती है। साइको दरवाजा तोड़कर बोट के अंदर घुसकर जूलिया पर हमला कर देता है और उसे मारने वाला था कि तभी सोफे के अंदर छिपी कैसी फ्लेयर गन चला देती है। जूलिया इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ जरूरी सामान लेकर अपने बच्चों के साथ भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पिता को मरा हुआ देखकर लिपटकर रोने लगते हैं, लेकिन जूलिया साइको को अपनी ओर आता देखकर
कैसी और बेन को संभालते हुए सफर में आगे बढ़ती है। रास्ते में बेन एक हैमर फिश को देखकर उसके साथ खेलने लगता है। जूलिया दूरबीन में देखती है कि साइको अभी भी उसका पीछा कर रहा है। जूलिया डर जाती है और बेन को लेकर तेजी से भागती है, लेकिन साइको पीछा करना नहीं छोड़ता। तीनों लोग एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जिसकी वजह से बेन की हालत खराब होने लगती है। जूलिया बेन को पीने के लिए पानी देती है, लेकिन पता चलता है कि बोतल में ज्यादा पानी नहीं बचा है। जूलिया कैसी से इसके बारे में पूछती है तो कैसी बताती है कि शायद कल रात मैंने बोतल खुला छोड़ दिया था। जूलिया कैसी पर बहुत गुस्सा करती है और उसे डांटती है। कैसी जवाब देती है, अब क्या फायदा, वैसे भी हम लोग अब मरने वाले हैं। जूलिया बोलती है, हमें कुछ नहीं होगा, और सभी फिर से चलने लगते हैं। आगे चलकर वे लोग एक क्रैश एरोप्लेन को देखते हैं और उसी के अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में सभी लोग टॉम को याद करते हुए कुछ स्नैक्स खाते हैं। रात में कैसी को नींद नहीं आ रही थी तो वह बाहर आकर टहलने लगती है। अचानक साइको कैसी पर अटैक करने वाला था कि तभी जूलिया बीच में आकर साइको पर हमला कर देती है और उस पर पागलों की तरह सारा गुस्सा निकालते हुए साइको को मार डालती है। बेन और कैसी जूलिया को शांत कराते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सभी लोग देखते हैं कि किसी अनजान चीज ने साइको की बॉडी की बहुत बुरी हालत कर दी है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर साइको से भी खतरनाक चीज है। सभी अपना सामान उठाते हैं और सफर पर चल देते हैं। रास्ते में चलते समय बेन को पानी से भरा गड्ढा दिखता है। बेन जो पिछले दिन से प्यासा था, पानी की तरफ देखते ही उस पर टूट पड़ता है। जूलिया उसे रोकती है और उसे डांटते हुए समझाती है कि तुम्हें यह पानी नहीं पीना चाहिए था, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। इतना कहकर सभी आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते शाम हो जाती है। अब उन्हें एक जगह पर रुककर आराम करना था। अब जूलिया पास में पड़ी कुर्सियों का यूज करके शेल्टर बनाती है। सोने के पहले जूलिया बेन को खराब पानी पीने की वजह से इंजेक्शन लगाती है। अगली सुबह जूलिया उठकर आसपास के एरिया में टहलती है, जहां उसे केकड़ों का आता हुआ झुंड दिखाई देता है जो बेहद आक्रामक लग रहा था। वह तुरंत भागते हुए केसी और बेन को उठाती है और अपने बचाव के लिए छिपने की जगह ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। उसे रास्ते में कंटेनर से भरा हुआ शिप दिखता है, जहां कुछ लोग बंदूक लिए हुए अपनी जरूरत का सामान खोज रहे थे। वे लोग जूलिया के पीछे केकड़ों के झुंड को देखते हैं, जिससे बचने के लिए वे लोग अंदर जाकर कंटेनर बंद कर देते हैं। जूलिया मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वे लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि जूलिया की मदद नहीं करते। केकड़ों से बचने के लिए जूलिया बेन और कैसी को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। इस दौरान केकड़े जूलिया के पैर को जख्मी कर देते हैं। किसी तरह जूलिया ऊपर चढ़कर अपने पैर को कपड़े से बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके बच्चे आसपास नहीं होते। इससे वह घबराते हुए कंटेनर से नीचे उतरती है और मरे हुए लोगों के गन्स उठाकर अपने बच्चों को खोजने लगती है। तब उसे बेन और कैसी मिलते हैं। वे लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूक और कुछ गोलियां अपने पास रख लेते हैं। फिर दूसरे कंटेनर से पानी की बोतल निकालकर पीते हैं और कुछ बोतल अपने पास रख लेते हैं। फिर जूलिया वॉकी टॉकी से मार्टिन से बात करती है, जहां मार्टिन बताता है कि समुद्र बस कुछ ही घंटों में वापस आने वाला है, उससे पहले ही तुम लोगों को मुझ तक पहुंचना होगा। इस दौरान हम लोग देखते हैं कि मार्टिन की हालत केकड़ों ने खराब कर दी थी। जूलिया मार्टिन से कहती है, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और हमारे पास मैप भी नहीं है। इसलिए मार्टिन अपना लोकेशन बताने के लिए आसमान में फ्लेयर गन चलाता है, जिसे देखकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ती है। आगे सभी लोग एक कैनल से गुजरते हैं, जहां पर सभी लोग बीच में फंस जाते हैं। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे केकड़ों का झुंड पड़ा था। जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ऊपर पहाड़ पर चढ़ा देती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। अब बेन और कैसी भागते हुए सबमरीन के पास पहुंचते हैं, जहां वे दोनों देखते हैं कि मार्टिन को केकड़ों ने घायल कर दिया है। अब मार्टिन अधमरी हालत में दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से अंदर चले जाओ, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, समुद्र किसी भी वक्त वापस आ सकता है। मार्टिन को इस हालत में देखकर कैसी बेन को वहीं पर छोड़कर जूलिया को लेने के लिए चली जाती है, जहां उसकी माँ अकेले ही केकड़ों का सामना कर रही थी। कैसी अपनी माँ जूलिया को कैनल से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। कैनल से बाहर निकलते ही जूलिया कैसी को लेकर सबमरीन की तरफ भागती है। तभी अचानक केकड़ों का झुंड उन पर हमला कर देता है, लेकिन जूलिया कैसी और बेन को बचाने के लिए जल्दी से उन्हें सबमरीन के अंदर बिठा देती है। उधर दूसरी तरफ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें
तेजी से सबमरीन की तरफ आ रही थी। यह देखकर जूलिया तुरंत सबमरीन का गेट बंद कर देती है। अंदर तीनों लोग बैठकर सीट बेल्ट लगाते हैं और कुछ देर बाद समुद्र की हलचल कम होने पर जूलिया सबमरीन के बाहर निकलती है और वह देखती है कि वे सभी लोग एक किनारे पर आ चुके हैं जहां पर सारी दुनिया तबाह हो चुकी है। तो गाइज, ये थी सर्वाइवल मूवी की कहानी। अगर आप ऐसी जगह फंसे होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही साइंस फिक्शन कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।